अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब। इस समय मैं MS खान लाइफ ओके न्यूज़ से मौजूद हूँ यहाँ स्टेट बैंक चौराहे पर, जो कि TM कॉन्वेंट स्कूल से के बगल में है। और ये आप देख सकते हैं मास्कार बाज़ार का ऑफिस, उसके सामने ये खाने का माकूल इंतज़ाम हाजी मुस्तकीम कुरैशी जी द्वारा लाइफ ओके न्यूज़ चैनल की ये पहल, जिसके तत्वावधान में आज यहाँ गरीबों को, भूखों को खाना खिलाने का काम मुस्तकीम कुरैशी जी द्वारा किया जा रहा है, जो कि हमारा नारा भाईचारा मिशन के जिला जनसंपर्क अधिकारी हैं। मीडिया पार्टनर लाइफ ओके न्यूज़ चैनल और हमारा नारा भाईचारा मिशन जिला जनसंपर्क अधिकारी मुस्तकीम कुरैशी जी द्वारा इसके तत्वावधान में ये भूखों बेसहारों को खाना खिलाने का ये माकूल इंतज़ाम किया जा रहा है। और हमारे बीच मौजूद हैं हमारे चीफ एडिटर साहब MJ खान साहब और हमारे सांध्य प्रकाश के वरिष्ठ पत्रकार जनाब अंसारुल हसन साहब। अंसारुल हसन साहब यहाँ मौजूद हैं और उनके हाथों से, उनके कर कमलों से ऐसे बच्चों को, भूखों को यहाँ खाना तकसीम किया जा रहा है। एक बहुत अच्छी पहल यहाँ हाजी मुस्तकीम कुरैशी जी द्वारा, जो कि लाइफ ओके न्यूज़ चैनल और हमारा नारा भाईचारा मिशन के तत्वावधान में ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं सांध्य प्रकाश के जनाब अंसारुल हसन साहब और हमारे लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर MJ खान साहब के कर कमलों द्वारा इस खाने का वितरण किया जा रहा है। और इस फूड डिस्ट्रीब्यूशन में युवा साथी, युवा दिलों की धड़कन जनाब शाहरुख भी मौजूद हैं और यहाँ पर वो इन दोनों हमारे वरिष्ठ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन लोगों तक अपने हाथों से खाना पहुँचाने का, बांटने का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और एक बहुत लॉकडाउन के पीरियड से ही मुस्तकीम भाई गरीबों के लिए काम करते आ रहे हैं। गरीबों के लिए उन्होंने अपने क्षेत्र खानू गाँव में जो लोग भूख की शिद्दत से तड़प रहे थे, उन्होंने कई टीमों से बात करके उनको पका हुआ खाना भी पहुंचाने की कोशिश की। कई परिवारों में जहां कच्चे राशन की दिक्कत थी, उनको कच्चा राशन देने की उन्होंने ये पहल की। और उनकी टीम में जो लोग हैं उनसे बात करके, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उन्होंने कई उनके साथ ऐसे हाथ हैं जिन हाथों के ज़रिए से उन्होंने लोगों की मदद करने की कोशिश की। और आप देख सकते हैं कि चीफ एडिटर साहब, जो कि लाइफ ओके न्यूज़ चैनल और हमारा नारा भाईचारा मिशन के तत्वावधान में इसकी सरपरस्ती में ये काम किया जा रहा है। और हमारे मुख्य अतिथि जनाब अंसारुल हसन साहब, जो कि यहाँ एक एक ज़रूरतमंद तक खुद अपने हाथों से खाना पहुँचा रहे हैं। इससे उनकी शख्सियत का पता चलता है कि वो कैसे लोगों के बीच में रह कर के, गरीब जनता के बीच में रह कर के उनके दर्द को समझते हैं, उनकी मुसीबत को समझते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं। और देखिए, हमारे कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो दिखाएं हमारे मुख्य अतिथि जी कैसे एक एक इंसान तक, जो कि इसका हकदार है, उस तक वो खाना पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि जी खुद यहाँ पर चल कर के वैसे बेसहारा भूखे लोगों को अपने हाथों से खाना वितरित कर रहे हैं और कहीं कोई कमी ना हो उसकी भी वो व्यवस्था कर रहे हैं। आइए हम दो शब्द उनसे जानते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनाब अंसारुल हसन साहब हमारे बीच मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त खिदमत गुजार हैं। उन्होंने लॉकडाउन पीरियड से लेकर, बल्कि जब से वो उन्होंने होश संभाला तब से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और आज यहाँ मुस्तकीम कुरैशी जी, उनके गाइडेंस में और उनके मशवरे से आज ये काम की पहल की गई है। अंसारुल हसन साहब, क्या काम है ये और किस तरह से ये पहल एक समाज के लिए एक बेदारी है? मुझे ये मालूम हुआ था कि यहाँ पर एक जो तंजीम है जो मुस्लिम भाईचारा के नाम से है, जिसके मुस्तकीम भाई हैं और शारिक साहब वगैरह लोग हैं, जो लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से काम अंजाम देते हैं। आज मेरे पास सुबह इत्तला मिली थी कि हम एक कार्य करने वाले हैं, तो मैं इसी को वॉच करने के लिए आया था। जो स्पॉट आप जो देख रहे हैं, जो स्टेट बैंक चौराहे का है, ये एक ऐसा चौराहा है कि यहाँ पर बहुत ज़रूरतमंद लोग, बहुत परेशान लोग, चूँकि बगल में हमीदिया हॉस्पिटल है इधर, और ऐसे मुकाम हैं जहाँ पर परेशान हाल लोग यहाँ पर आते हैं। उसमें आप जैसे लोगों की जो पहल है, मैंने देखा लॉकडाउन में भी आप जैसे लोगों ने घर घर जाकर गरीबों को, परेशानों को, पर्दा नशीन लोगों को बहुत कुछ कच्चा पक्का सामान पहुँचाया।
जो काबिल तारीफ़ है, और उसी को बात करने के लिए मैं आज आया था। और मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे तरह से आप लोगों ने इंतज़ाम किया है और लोगों को खाना पहुँचाया है। और दर हकीकत ये खिदमत एक इंसानियत की इंसानी पहल है और सभी धर्मों को इसको लोग करते हैं, और आपने इसको बढ़ चढ़ कर किया है। आप काबिल मुबारकबाद हैं, और इंसानियत का एक बहुत बड़ा काम है। और इंसानियत का सबसे पहला मिशन ये है कि ये इस तरह से लोगों को खाना भोजन परोसा जाए, और बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोग। आप हमारे अंसारुल हसन साहब जिन्होंने बात की इस बात पर, और आप शुरू से ही मुझे अच्छे से याद है कि जब एक ज़रूरतमंद औरत और जो राशन कार्ड की उसको ज़रूरत थी, लेकिन जब आपसे बात की तो आप सीधे उसको लेकर के उस समय के तत्कालीन जिलाधीश निकुंज श्रीवास्तव जी थे, उनके पास उसको लेकर के गए, उसकी पूरी व्यथा सुनाई। और मुझे याद है कि 2 घंटे में आनंद फानन में उसके लिए आदेश दिए गए थे, और उस गरीब बहन के चेहरे पर मुस्कान थी। तो मैं जब ही से अंसारुल हसन साहब का फ़ैन हो गया था। और ऐसे लोग जो कि छिप कर के काम करते हैं, और आज उन्होंने कई बार हमको मना किया कि कैमरे पर नहीं आएंगे, लेकिन हमारी गुजारिश के बाद, बड़ी मुश्किल के बाद उन्होंने आकर के 2 शब्द कहे, और ये मिशन उन्हीं से ही प्रभावित है, और ये मिशन चलता रहेगा। आगे भी वो अपनी खिदमतें इस मिशन को देते रहेंगे। हमसे बात कर रहे थे हमारे आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जनाब अंसारुल हसन साहब, वो ऐसे ही आते रहेंगे, अपना हमको 100% देते रहेंगे। आइए हम इसमें आपको आगे लेकर के चलते हैं। हमारे बीच आ चुके हैं जनाब लाइफ ओके न्यूज़ के होनहार, और कह सकते हैं कि एक ऐसे नग़्म निगार जिन्होंने कई शोज़ में अपनी आवाज़ का जलवा बिखेरा है। आइए राजधानी के महान कलाकार आर्टिस्ट एमजे बॉबी खान साहब से एक मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। बॉबी भाई, क्या कहना है आपका? ये मुस्तकीम भाई ने भाईचारा मिशन लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, इस पर आपके क्या विचार हैं? शारिक सर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुस्तकीम भाई एक जानी मानी हस्ती हैं भोपाल की, और इतने नेक और इतने दिल के अच्छे आदमी हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी तारीफ़ कर पाऊँ। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस छोटी सी जो मीटिंग चल रही है यहाँ, और साथ में ब्रेकफास्ट भी चल रहा है, नाश्ता भी चल रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे यहाँ इनवाइट किया गया, और मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे साथ एक और मध्य प्रदेश की एक हस्ती मुन्ना खान साहब, मतलब रफ़ीक अल्लाह वाले, जो कि संगीत से बहुत क्लासिकल से जुड़े हुए हैं और उस्तादों में हैं। मैं इनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। रफ़ीक भाई भी हमारे बीच में हमारे आदरणीय रफ़ीक भाई मौजूद हैं, इज़्ज़त माफ़ बॉबी खान साहब के साथी। उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, आइए हम सीधे उनसे जानते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं लगातार वो ऐसे लोग यहाँ पर आ चुके हैं और खाना खा रहे हैं जिनके लिए ये ख़ास इंतज़ाम किया गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मिशन पर। बॉबी भाई ने इस पर रोशनी डाल दी है, आपका क्या कहना है? बस जो बॉबी भाई ने रोशनी डाली है उससे हम भी सहमत हैं, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ये जो छोटा सा प्रोग्राम चल रहा है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा, मतलब कहना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये जो मान सम्मान दिया जा रहा है इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आइए हम लेकर के चलते हैं आपको आगे। और हमारे बीच राजधानी के युवा सितारे जनाब शाहरुख हमारे बीच मौजूद हैं, और जनता के लिए, जनता की फ़िक्र करने के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं है। आइए इस प्रोग्राम पर उनकी एक नज़र डालते हैं और उनके विचारों को हम जानते हैं। हाँ शाहरुख भाई, यहाँ पर आप मौजूद हैं और सुबह से ही इसके लिए अरेंजमेंट किया जा रहा है। पानी के पाउच से लेकर हर एक इंतज़ाम में आपने अपनी भूमिका निभाई है। हाजी मुस्तकीम कुरैशी साहब, भाईचारा मिशन और लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के तत्वावधान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है जी, जो ऐसे जुमे की नमाज के बाद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और अभी तक चल रहा है। क्या कहना है आपका इसके बारे में? मुस्तकीम भाई का पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने हमारे गरीब भाइयों के लिए, जो बेसहारा हैं, जो भूखे पेट सो जाते हैं, उनके लिए ये इंतज़ाम करा। उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, करवाने वाला तो अल्लाह है, उन्हें ज़रिया बनाया गया है। इस बात के लिए बहुत हम सबको इस बात के लिए बहुत खुशी होना चाहिए। ये राजधानी का एक स्थित चौराहा है, यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो भूखे सो रहे होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन ऐसे कई चौराहे हैं जहाँ पर अभी ये पहल या ये कार्यक्रम नहीं पहुँचा है, ये काम नहीं पहुँचा है, तो उन चौराहों पर क्या करने वाले हैं आगे आप?
देखिए इंशाल्लाह ऐसी बात है कि यहाँ पे स्टेट बैंक चौराहे पे यहाँ से पहल हुई है मुस्तकीम कुरैशी साहब द्वारा। अब इसके आगे जो मेन जो बहुत सारे चौराहे हैं, जैसे भोपाल टॉकीज़ चौराहा है, लिली टॉकीज़ चौराहा है, अपना सुभाष फाटक है, जहाँ पे बेसहारा बैठे रहते हैं, जिनको बेचारे भूखे पेट रहते हैं, उनको खाना खिलाना, उनको आगे से आगे उनकी पूरी ज़रूरियात पूरी करना, ये हमारा मिशन रहेगा और मुस्तकीम कुरैशी साहब के द्वारा ये सब होगा। ये थे शाहरुख राजधानी के एक समाज सेवी और एक युवा कह सकते उभरते हुए सितारे, जो कि एक जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, कांग्रेस पार्टी से। लेकिन इनका मकसद साफ़ है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन इनका मकसद है लोगों की खिदमत करना, चाहे वो किसी धर्म समाज पार्टी को हो। ये इनकी विचारधारा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे युवा आगे आएंगे और राजधानी में अब कोई भी भूखा नहीं सोने वाला है। आइए हम इसमें आपको आगे लेकर के चलते हैं। कैसे आया ये विचार? देखिए, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अहम सुन्नत है कि सलाम करो और खाना खिलाओ। ये कोई आज की बात नहीं, ये तो आज बल्कि सभी लोग एसटीडी करके इस काम को कर रहे हैं। जो कौम खाना खिलाएगी, जो लोग सलाम करेंगे और खाना खिलाएंगे, मोहब्बत और अखलाक से पेश आएंगे, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत देगा, उनकी ज़िंदगी में बरकत देगा। ये बरकत वाला काम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये काम हर जगह होना चाहिए, हर चौराहे पे होना चाहिए, क्योंकि ये काम किसी एक का नहीं है, सबका है, क्योंकि पेट सबका है और खाना सबको करना चाहिए। आपके उस्ताद मोहतरम आरिफ बेग साहब गरीब बच्चों की पढ़ाई में अपनी पेंशन लगा देते थे और आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे और आप में अपना नूर हसन बेग देखते थे, और वो भी जुमे के बाद ऐसे भूखों को खाना खिलाने का काम करते थे। तो क्या कहना चाहेंगे, आज वो हमारे बीच नहीं है? देखिए, आरिफ बेग साहब का ना होना हमारे लिए ऐसा है जैसे कि खुशबू का ना होना। आरिफ बेग साहब थे तो हम लोग खुशबूदार थे, और उन्होंने हमें पाकी और नापाकी के बारे में समझाते थे, हमेशा तिजारत के बारे में, तंजीम तिजारत के बारे में समझाते थे, मोहब्बत और अखलाक के बारे में समझाते थे। और आरिफ बेग साहब हमेशा कहते थे मगरिब के बाद क्या पढ़ना है, असर के बाद क्या पढ़ना है, ज़ोहर के बाद क्या पढ़ना है। और तंग दस्ती से निकलने के भी हमें वो बहुत सारी चीज़ें बताते थे। आरिफ बेग साहब जैसी शख्सियत बहुत मुश्किल से मिलती है। हज़ारों साल रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पे, जब कहीं जाके एक सिकंदर पैदा होता है। ये थे हमारे हाजी मुस्तकीम कुरैशी साहब, जिन्होंने देखिए कितनी अच्छी महफिल मुनक्किद की, और देखिए सबको बुलाने का काम कर रहे हैं। रोड पर जाकर अपने हाथों से उन तक खाना ले जा रहे हैं। और आरिफ बेग साहब के शागिर्द हैं, और उन्होंने उनको नम आँखों से याद करते हुए कहा कि मेरे उस्ताद किस तरह से जुम्मे की नमाज़ के बाद गरीबों को खाना खिलाने का काम करते थे। ये विचार और ये मैंने उनसे ही सीखा है, ये खिदमत मैंने उनसे ही सीखी है, ये हाजी मुस्तकीम कुरैशी का कहना है। और बेग साहब बड़ी मोहब्बत रखते थे उनसे, उनको बुलाया करते थे, अपने पास बिठाया करते थे, उन्हें सिखाया करते थे। आज वो नहीं हैं, लेकिन उन्हीं की पृष्ठभूमि पर हाजी मुस्तकीम कुरैशी काम कर रहे हैं। जुमे का दिन है और देखिए भूखे लगातार आ रहे हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में देखिए महिलाएं आ रही हैं जो कि सुबह से भूखी हैं, और मुस्तकीम कुरैशी साहब अब उन्हें अपने हाथों से खाना तकसीम करेंगे, पानी देंगे। ये काम कर रहे हैं वो, और हम दुआएं करते हैं लाइफ ओके न्यूज़ चैनल कि वो ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें और भूखों को खाना खिलाते रहें। आइए अब हम अंत में जान लेते हैं जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइफ ओके न्यूज़ चैनल हमारा नारा भाईचारा मिशन के तत्वावधान में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, उसके चीफ एडिटर हमारे बीच मौजूद हैं। आइए 2 शब्द उनसे जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम पर। हाँ सर, 2 शब्द क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत खुशी की बात है कि ये एक हमारी टीम ने, एक टीम के मेंबर ने, अल्लाह ताला ने उनको इतनी मतलब सलाहियत दी कि आज भूखों को खाना खिला रहे हैं वो, और इसका पीड़ा पूरी टीम ने उठाया है, और ये इंशाल्लाह आगे तक चलता रहेगा। उम्मीद हम अल्लाह ताला से यही करते हैं, जो शुरुआत हुई है उसकी अंत भी बहुत अच्छा हो। और यहाँ काफ़ी गरीब लोग आ रहे हैं, अभी बहुत कम लोगों से शुरुआत हुई है, तो ये पीड़ा उठाया है हमारे मुस्तकीम कुरैशी साहब ने, और ये इंशाल्लाह अल्लाह चाहे आगे तक चलता रहेगा। खान साहब, आपकी बड़ी भूमिका रही इस कार्यक्रम में, और लेकिन ये आज पहला दिन है और ऐसे कई लंगर चले हैं, लेकिन फिर हमने देखा बीच में बंद हो गए। लेकिन ये एक बड़ा काम है और इसमें फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है, तो आगे आप ये लगातार करेंगे तो कैसे मैनेज करेंगे इसको? देखिए, मैनेज का तो ऐसा है कि हमारे यहाँ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ये खाली एक मुस्तकीम कुरैशी साहब की बात नहीं है, इसमें सारे लोगों ने पीड़ा उठाया है कि जो भी रहेगा उसमें वो भागीदार रहेंगे, और उसके ज़रिए ये तो आप जानते हैं काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं लाइफ ओके न्यूज़ से, तो वो इस चीज़ के लिए, इस खाने के लिए, इस गरीबों के लिए वो मदद के लिए आगे बढ़ना है। ये थे हमारे चीफ एडिटर साहब, उन्होंने कहा कि
मुस्तकीम कुरैशी साहब के साथ साथ ऐसे कई लोग हैं जो इस काम को समझते हैं, इस कार्य को समझते हैं, भूखों की भूख को समझते हैं, प्यासों की प्यास को समझते हैं। और सिर्फ ये आज पहला ही दिन नहीं बल्कि उनकी ख्वाहिश है कि जब तक सांस रहे तब तक ये काम रहे, जब तक सूरज रहे चांद रहे तब तक ये काम रहे। तो राजधानी में ऐसे ही कुछ युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम भी लाइफ ओके न्यूज़ चैनल हमारा नारा भाईचारा मिशन कर रहा है, ताकि उन लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके, ये लोग प्रोत्साहित हो जाएं तो ये लोग खुद से आकर के इस काम में हिस्सादारी निभाएं। ये आज स्टेट बैंक चौराहे का एक किस्सा है। ऐसे कई चौराहे हैं जहाँ पर आज भी कई लोग ऐसे भूखे सोते हुए मिल जाएंगे। तो इनकी कोशिश है कि कई लोग आगे आएँ और इस तरह से इस कार्यक्रम में, इस अच्छे काम में आगे आएँ, भूखों को उनकी भूख मिटाने का काम करें, प्यासों की प्यास मिटाने का काम करें। इसी तरह से जब हर एक युवा राजधानी का उठ जाएगा, जग जाएगा, तो जो पहल आज लाइफ ओके न्यूज़ चैनल और भाईचारा मिशन ने की है वही पहल हर एक तंजीम करेगी और अपने स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं उसमें और उनको सुधार करने की ज़रूरत होगी, उसमें और तेज़ाई लाने की ज़रूरत होगी। तो ये काम आज बहुत ही अच्छे स्तर से शुरू हुआ और उम्मीद करते हैं कि ये काम हमेशा आगे चलता रहेगा। और हमारे और भी मेहमान आ चुके हैं और भी हमारे लोग आने वाले हैं, तो हमको दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते इस नेक काम के साथ। लाइफ ओके न्यूज़ से स्टेट ब्यूरो चीफ MS खान। जय हिंद, जय भारत।